सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोयल स्मार्ट क्लासेस। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ प्रोजेक्ट वैकेंसीज रिलीज की है। तो 4 पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट की और 11 पोस्ट है जेआरएफ की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड एलाइड साइंस इनमास है जो स्पेशलिस्ट लेबोरेटरी अंडर डीआरडीओ, बेसिकली इनमास ने अपनी ये प्रोजेक्ट वैकेंसीज रिलीज किया। तो वैकेंसी रिलीज करने से पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इनमास का क्या ऑब्जेक्टिव है टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट। तो इनमास का ऑब्जेक्टिव है आर्म फोर्स को न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना और उनके ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव करना। यहाँ रेडिएशन काउंटर मेजर डेवलप किए जाते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में रैपिड रिस्पांस और डोज असेसमेंट पर भी काम किया जाता है। इनमास में मिलिट्री पर्सनल और फर्स्ट रिस्पॉन्डर को आरबीएम यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर इमरजेंसी से डील करने के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू रिसर्च एसोसिएट और जेआरएफ की पोजीशन एडवर्टाइज की गई है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को डिफेंस रिलेटेड एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक्सपीरियंस डीआरडीओ साइंटिस्ट के साथ रिसर्च एक्सपोजर भी मिलेगा। सो ओवरऑल ये यंग रिसर्चर्स के लिए एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है जहां वो अपनी रिसर्च स्किल्स को डेवलप करते हुए नेशनल डिफेंस में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इनमास का। अब हम पोजीशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन है RA1 की, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है और डिसिप्लिन हमारा लाइफ साइंस है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो पीएचडी इन लाइफ साइंस होना चाहिए या फिर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अब डिजायरेबल एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो एक्सपीरियंस सेल कल्चर में होना चाहिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आरटीपीसीआर, क्लोनिंग में, सेलुलर इमेजिंग में, प्री क्लिनिकल स्टडीज, माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स, बायोकेमिकल टेक्निक्स में, और एक्सपीरियंस होना चाहिए एलसीएमएस में, लिपिडोमिक्स में, मेटाबॉलिक्स में, वैलिडेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्कर्स इन लिपिड, मेटाबोलाइट्स और एंजाइम बेस। तो इन सब में अगर डिजायरेबल एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसका जो RA1 जिसका डिसिप्लिन लाइफ साइंस है उसका इंटरव्यू 15 जुलाई 2026 में। तो सेकंड देख लेते हैं RA2 जिसका डिसिप्लिन है केमिस्ट्री और नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। तो सिर्फ इसमें RA2 में से एक ही वैकेंसी है। अब हम इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो पीएचडी होनी चाहिए हमारी मटेरियल साइंस में, केमिस्ट्री में या फिर केमिकल साइंस में। अब हम डिजायरेबल एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए नैनो मटेरियल फॉर बायोमेडिकल एंड डिफेंस एप्लीकेशन में, पॉलीमर, बायोमटेरियल, कंपोजिट मटेरियल डेवलपमेंट में, एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी टेक्निक और इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो इसमें डिजायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसका RA2 का जो इंटरव्यू होगा 17 जुलाई 2026 को होगा। है RA3, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और डिसिप्लिन है फार्मास्यूटिकल साइंस का। तो अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंस में होनी चाहिए, फार्मास्यूटिक्स में होनी चाहिए, फार्माकोलॉजी में होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में होनी चाहिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मेसी और एलाइड डिसिप्लिन। तो इनमें से कोई भी आपकी पीएचडी है इन सब्जेक्ट्स में तो वो एलिजिबल है कैंडिडेट। अब हम इसमें डिजायर एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो कैंडिडेट विद फॉलोइंग रिसर्च एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। एक्सपीरियंस होना चाहिए स्क्रीनिंग, कैरेक्टराइजेशन प्रोसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मुलेशन। तो इसमें डिजायर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो उसको कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसकी जो फार्मास्यूटिकल साइंस आर ए तो RA3 की जो इंटरव्यू होगा वो 20 जुलाई 2026 को होगा। तो ये सारी पोजीशन थी, तो RA1, RA2 एंड RA3 की। तो हम जेआरएफ पोजीशंस देख लेते हैं। तो जेआरएफ 1 है, इसे नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है, डिसिप्लिन लाइफ साइंस है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास मास्टर्स होनी चाहिए इन लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस विद नेट जेआरएफ एलएस क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एजेंसी, या फिर फर्स्ट क्लास बीटेक होनी चाहिए इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विद वैलिड गेट्स कोर्स। और अगर फर्स्ट क्लास मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एट बोथ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो उनको नेट और गेट की जरूरत नहीं है एज पर द एप्लीकेबल गाइडलाइंस। तो इसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू होगा 28 जुलाई 2026 को होगा। सो नेक्स्ट है JRF2। तो इसकी नंबर ऑफ पोजीशन है 4। तो इसकी डिसिप्लिन है केमिस्ट्री। तो अब इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, केमिकल साइंस, कंप्यूटेशन केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, मटेरियल साइंस विद नेट जेआरएफ या फिर एलएस क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी अप्रूव्ड नेशनल एजेंसी, या फिर फर्स्ट क्लास बीटेक होनी चाहिए विद वैलिड गेट स्कोर इन केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या एमटेक होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग में इन फर्स्ट क्लास एट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। जिनके पास एमटेक है उनको नेट गेट स्कोर्स की जरूरत नहीं है एज पर द गाइडलाइंस। तो इस JRF2 की जो इंटरव्यू होगा वो 22 जुलाई 2026 को होगा।
तो नेक्स्ट देखते हैं जेआरएफ 3 का। तो जेआरएफ 3 में जो नंबर ऑफ पोजीशन है 1 है और इसका डिसिप्लिन है फार्मास्यूटिक्स। तो फर्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास एम फार्मा, एमएस फार्मा, एमटेक फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स होना चाहिए। फार्माकोलॉजिकल साइंस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या मेडिसिन केमिस्ट्री विद नेट या फिर जीपेट क्वालिफिकेशन चाहिए एनी अप्रूव्ड नेशनल एजेंसी से। तो इसकी जो जेआरएफ 3 की जो इंटरव्यू होगा 23 जुलाई 2026 को होगा। अब देख लेते हैं हम जेआरएफ 4 की। तो जेआरएफ 4 में जो नंबर ऑफ पोजीशन है 1 है और इसकी डिसिप्लिन डेंटल साइंस है। तो फर्स्ट क्लास बैचलर से डेंटल साइंस से बीडीएस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड रजिस्ट्रेशन विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डीसीआई और स्टेट डेंटल काउंसिल के। तो इसकी जो जेआरएफ 4 की जो इंटरव्यू होगा वो 24 जुलाई 2026 को होगा। अब हम जनरल कंडीशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पोजीशन रिसर्च एसोसिएट है। तो एज है मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। तो 5 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन है एससी एससी कैंडिडेट के लिए और 3 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अब हम फेलोशिप देख लेते हैं। तो 67,000 प्लस एचआरए फेलोशिप मिलेगी फॉर द पोस्ट ऑफ द रिसर्च एसोसिएट को। और ये जो प्रोजेक्ट है नॉन एक्सटेंडेबल है, 2 इयर्स तक ही रहेगा एज पर द गाइडलाइंस। और जो एचआरए मिलेगा 20,000 पर एनम ड्यूरिंग द एंटायर टेनर। तो ये जो टेनर है आरए का वुड बी लिमिटेड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अवॉर्डेड डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब हम देख लेते हैं फॉर जनरल कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेआरएफ। फर्स्ट है एज। तो मैक्सिमम एज है जेआरएफ के लिए वो 28 इयर्स है, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी है। तो 5 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी कैंडिडेट को, 3 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट को। अब हम फेलोशिप देख लेते हैं। 37,000 एचआरए पर मंथ मिलेगा जेआरएफ को, लेकिन वो फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए भी जेआरएफ मिलेगा 37,000। लेकिन जब वो जेआरएफ एक्सटेंड हो जाएगा एसआरएफ में तो 47,000 पर मंथ फेलोशिप मिलेगी। पहले एचआरए मिलेगी 15,000 पर एनम फॉर 2 इयर्स, लेकिन जब वो एसआरएफ में एक्सटेंड हो जाएगा तो 20,000 एचआरए पर एनम मिलेगी। तो हम टेनर देख लेते हैं। टेनर और जेआरएफ वुड बी लिमिटेड मैक्सिमम 5 इयर्स। तो जो जेआरएफ का प्रोजेक्ट होगा 5 इयर्स के लिए होगा। जो सिलेक्टेड जेआरएफ होगा इनिशियली फर्स्ट 2 इयर्स तक वो जेआरएफ की पोजीशन में होगा, लेकिन वो एलिवेटेड हो जाएगा एसआरएफ की पोजीशन के लिए फॉर 3 इयर्स के लिए। तो हम जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है फ्रॉम द वेबसाइट www.drdo.government.in में। तो जो कैंडिडेट है उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है टाइप फॉर्म में और हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें उनका एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, नेट गेट्स कोड, वैलिड कोड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जितने भी उसके एप्लीकेशन फॉर्म है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको इस वेबसाइट में सेंड करना है। जो भी स्कैन फाइल होगी उसको एक सिंगल पीडीएफ के फॉर्म में सेंड करना है और पीडीएफ का नेम इस फॉर्म में लिखना है। तो एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विल बी सबमिटेड रिजेक्टेड। तो अगर अकॉर्डिंग टू द रूल एप्लीकेशन नहीं सेंड हुए तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सेंड करने की ईमेल बाय ईमेल वो है 30 जून 2026। तो जो कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको ड्यूरिंग द इंटरव्यू अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर आने हैं। और जो रिपोर्टिंग टाइम होगा 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में होगा और लेट एंट्री अलाउ नहीं है। अगर 10th वाला 10 पॉइंट देखते हैं। तो 10 पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो रिटर्न टेस्ट भी लिए जाएंगे। रिटर्न टेस्ट देने के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं के ही सिर्फ इंटरव्यू होंगे जिन्होंने अपना रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई किया होगा। So 17 position by number of vacancy may change as per the organizational requirement without any prior notice. So number of vacancy कम ज्यादा या change भी कर सकता है as per the requirement of the organization. सो ये लास्ट 22 में इसमें दे रखे हाउ टू रीच द मेन्यू ऑफ द इंटरव्यू। तो ये विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के नियरेस्ट है, तो वहां से आप 1 किलोमीटर का रास्ता है एनमास के लिए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको ऑलरेडी बता दी गई है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना।